नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिन आखिरकार टैरिफ का बम फोड़ ही दिया। 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत, चीन समेत दुनिया के कई देशों पर जो टैरिफ का ऐलान किया है और साथ ही ट्रंप के इस फैसले के बाद दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच गई और तमाम देश इससे निपटने की कोशिश की कवायद में जुट गए। फिलहाल गनीमत यह है कि ट्रंप ने सभी देशों पर 50% टैरिफ का ऐलान किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऐलान में भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। जहां आपको बता दें कि इसका मतलब भारत से इंपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट अब 26% का टैरिफ लागू के साथ होगा। भारत पर टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत कई दशकों से उन पर टैरिफ लगा रहा है और भारत के मुकाबले अमेरिका अब भी ना के बराबर चार्ज कर रहा है। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And फिलहाल ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान पर भारत में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप के लिए अमेरिका यानी कि अमेरिका फर्स्ट है तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाए। प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा। वहीं ट्रंप ने डबल झटका देते हुए चीन पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भी ट्रंप ने चीन पर 20% का टैरिफ लगाया था और ऐसे में अब चीन पर कुल 54% का टैरिफ लागू हो गया है। लेकिन इस टैरिफ के ऐलान के बाद जहां आपको बता दें कि एक चीज काफी चर्चा में है और वो है रूस और नॉर्थ कोरिया का इस टैरिफ लिस्ट से बाहर होना। दरअसल ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे कुछ करीबी सहयोगी देशों और इसके साथ साथ पार्टनर्स पर भारी टैरिफ लगाया है, जबकि रूस और नॉर्थ कोरिया को इससे बाहर रखा है। ऐसा कदम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के विदेश नीति के मुताबिक उठाया गया है। इससे उन्होंने बार बार सहयोगियों को परेशान किया है और धमकी देते हुए दंडात्मक आर्थिक नीतियां लागू की है, लेकिन पारंपरिक रूप से विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। तो वहीं खबर की अहम बात यह है कि जिस प्रकार से एक तरफ मित्र राष्ट्रों के साथ ट्रंप टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे दुश्मन देशों के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के इस कदम के पीछे क्या वजह है, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन रूस और नॉर्थ यानी कि जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका के अक्सर तनातनी देखी जाती है और ऐसे में उन पर टैरिफ ना लगाना अन्य देशों की नजरों में खटक रहा है। और साथ ही उसका ये भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अपने सबसे अजीज इजराइल पर अमेरिका ने जहां 17% का टैरिफ लगाया है, वहीं इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर केवल 10% का टैरिफ। फिलहाल अमेरिका के इस कदम के आगे चलकर क्या परिणाम होने वाले हैं, ये आगामी दिनों में साफ हो जाएगा।